ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे सावन एकादशी व्रत की, पुत्रदा एकादशी नाम से जिसे जाना जाता है, उसकी पूजा विधि। सबसे पहले आप सामग्री देख पा रहे हो, तुलसी दल जो कि एकादशी के पूजन में आवश्यक होता है। समस्त सामग्रियां जो कि प्रसाद के रूप में है उनको मैंने लिया है। रोली, मोली, चंदन, सफ़ेद तिल, जैसे कि एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। हालांकि पूजा में प्रयुक्त हो सकते हैं, परंतु जहाँ तक संभव हो सके इन चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहिए। तो आसन देने के लिए, साथ ही भगवान को चढ़ाने के लिए सफ़ेद तिल मैंने यूज़ किए हैं। दूध आप इसे उपाय के रूप में ले सकते हैं। एक छोटा सा उपाय है जो कि एकादशी, जो कि पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाता है। गाय का दूध, विशेष रूप से जिस गाय की बछिया हो उसका ही दूध भगवान के लिए प्रयुक्त माना जाता है। गाय का विशेष रूप से इसे आप ग्रहण भी अवश्य करें। यह एक उपाय के रूप में है। आपके घर पर कान्हा जी हों तो उनका पूजन अवश्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप किसी की भी पूजा की जा सकती है इस दिन एकादशी की। और मैंने माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का एक तस्वीर लिया है, उनका पूजन कर रही हूँ। समस्त जो बाजार से लाई गई सामग्री है उसमें सर्वप्रथम जो भी पूजन में युक्त सामग्री है उस पर गंगा जल छिड़क लीजिए और 2 दीपक प्रज्वलित करने होते हैं। सर्वप्रथम 1 दीपक प्रज्वलित करना होता है जो कि हमेशा पूजा के लिए साक्षी होता है। और उसके पश्चात आप देखिए, समस्त मैंने सामग्रियों में जो भगवान जी की सबसे प्रिय तुलसी अवश्य डाली हो, भले ही जल का लोटा हो, भले हो वो फल हों। 5 तरह के फल लिए हैं, पीले रंग के विशेष रूप से इस दिन यूज़ किए जाते हैं। पाटा बिछा लिया गया है, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा दिया है, पुष्प ले लिए हैं, फल ले लिए हैं, मिठाइयाँ और दूध। विशेष रूप से भगवान को इस दिन कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, उनका स्नान करवाया जाता है, उन्हें अर्पित किया जाता है। और जब व्रत खोलें तो इस दूध को अवश्य ग्रहण करें, ऐसा माना जाता है। इससे जो भी आपके मन में कामना है, जिस भी आप कामना से पुत्रदा एकादशी का पूजन कर रहे हैं या व्रत कर रहे हैं, एक उपाय के रूप में समझ लीजिए, वह अवश्य पूर्ण होती है, ऐसा माना जाता है। कहानी में भी ये वर्णित है। सर्वप्रथम जैसे हर पूजा में गणेश जी महाराज का पूजन होता है, आप सब जानते ही होंगे, उसी तरह से मैं गणेश जी महाराज का पूजन कर रही हूँ। अब आती है श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करने की यह तिथि। जैसे कि माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की सबसे प्रिय है। आपके पास कान्हा जी हों तो उन्हें सर्वप्रथम दूध से स्नान करा दीजिए, जल से स्नान कराइए, स्वच्छ जल, स्वच्छ वस्त्र उनको धारण कराइए। भगवान का मैं पहले दूध से अभिषेक करवाया है, उसके बाद जल से अभिषेक करवाया है, गंगा जल मिश्रित जल है। और श्री हरि विष्णु को चंदन अर्पित किया है। माता लक्ष्मी को मैंने जो रोली है वह अर्पित की है। और अक्षत जितना हो सके ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। मैंने उसकी जो अक्षत हमेशा लगाते हैं उसकी बजाय मैंने सफ़ेद रंग के तिल लगाए हैं। इसके पश्चात इत्र लगा रही हूँ माता को और श्री हरि विष्णु को। इसके पश्चात मोली मैंने अर्पित कर दी है श्री हरि विष्णु को। ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम जलम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि। इस तरह से श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय पीले रंग का उनको वस्त्र अर्पित करूँगी। द्वादशी के दिन जो ब्राह्मण आएंगे, जिनको भोजन करवाना होता है, हमेशा द्वादशी के दिन भोजन किया जाता है। एकादशी के दूसरे दिन ब्राह्मण को बुलाकर भोजन किया जाता है, व्रत का पारण किया जाता है। उनको ये वस्त्र, ये सामग्री प्रसाद भेंट के रूप में, दान के रूप में दे दी जाती है। और गणेश जी महाराज को हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, तुलसी अर्पित नहीं की जाती तो उनके लिए अलग से भोग लिया है, जिनका मैं उन्हें भोग लगा रही हूँ। अब श्री हरि विष्णु को कच्चा दूध और माता लक्ष्मी को भी कच्चा दूध, हमेशा गाय का दूध रखिएगा। विशेष रूप से मैं दोबारा यह बात कह रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस गाय का बछड़ा हो वही माता को और श्री हरि विष्णु को अपने मन की जो बातें हैं कहते हुए उन्हें अर्पित कीजिएगा। दूसरे दिन इसे प्रसाद के रूप में आप जरूर ग्रहण करें। और साथ ही जो आपके घर पर आए हुए लोग हैं, अपने पूरे परिवार को कहने का अर्थ है, इस दूध का आप सेवन कराइएगा। माना जाता है इससे समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसके पश्चात जो भोग के लिए लिया है मिठाइयाँ, फल इत्यादि,
वह भी प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पित कर रही हूँ, भोग लगा रही हूँ। पीले रंग की वस्तुएं जितना संभव हो सके चुनाव कीजिएगा, आप खुद भी धारण कर लीजिए और साथ ही मिठाइयाँ भी, जो भी सामग्री है पीले रंग की ले लीजिएगा। अभी मेरे पास जो उपलब्ध थी, जो मैं बना पाई हूँ, वह भी भगवान को भोग के रूप में लगा रही हूँ। इसके पश्चात यह जो एकादशी की पूजा विधि के बाद जो कहानी है सुनी जाती है हर पूजा में, वह श्रवण कीजिएगा। अपने आसपास जो है उनको श्रवण करवाइएगा। इस तरह से यह पूजा विधि है। इसके पश्चात बारी आती है आरती करने की। आप आरती कर लीजिएगा। जो दीपक है, प्रधान दीपक के अलावा उसे प्रज्वलित करने के बाद श्री हरि विष्णु की आरती कीजिएगा। आरती जो आपको पसंद हो, ओम जय जगदीश हरे या इसके अलावा माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की आरती कीजिएगा। इस तरह से यह सरल तरीके से व्रत किया जाता है। अब इसके पश्चात माता तुलसी का पूजन आप अवश्य करें। इस दिन इस पूजा के पश्चात आपकी तुलसी गमले में स्थापित है तो उसे लाकर आप यहाँ पर श्री हरि विष्णु के साथ में ही पूजन कर सकते हैं। और साथ ही ऐसा संभव ना हो, जैसे कि मेरी तुलसी स्थापित है एक जगह पे, तो वहीं पे जाकर इसके पश्चात मैं दीपक से उनका पूजन करती हूँ। इस तरह से। और शाम के टाइम में फेरी इत्यादि अवश्य लगाइएगा। आपके मन में एकादशी से संबंधित कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगी उस बात का। आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे।